हेलो बच्चों, वी हैव दिस क्वेश्चन टुडे एंड द क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। ओके, हमें नीचे दो कॉलम दिए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इनमें हमें होमोलोगस ऑर्गन मिलर एंड यूरे, ओपेराइन, हेल्डेन, फिर फोर्थ हमें दिया है ह्यूमन एम्ब्रियो विद गिल्स। और कॉलम 2 में हमें दिया है एक्सपेरिमेंट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन की थियरी एंड विंग्स ऑफ बर्ड एंड बटरफ्लाई, ऑन्टोजेनी रिपीट्स, फाइलोजेनी। ये हमें जो है कॉलम 2 में दिया है एंड हमें मैच करना है इन दोनों पे। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सो ये जो थ्योरी है केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये जो है ये पहले प्रपोज की थी ओपेराइन एंड हेल्डेन ने। ओके, 1924, इन 1924। और इन्होंने प्रपोज किया था कि अर्थ पे जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है ये प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ओरिजिनेट हुई अंडर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट प्रिमिटिव अर्थ। हमारे जो अर्थ पे प्रिमिटिव कंडीशंस थे, जैसे हाई टेम्परेचर, हाई थंडरस्टॉर्म्स, तो इस कंडीशन में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे ओशन में, पॉसिबली ओशन में, इन मॉलिक्यूल्स जो है वो पास में आए एंड इन्होंने जो इन नॉन लिविंग प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने जो है वो लाइफ का ओरिजिनेशन किया। ये इन्होंने प्रपोज किया था। लिविंग ऑर्गेनिज्म arises from non living ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इन्होंने बोला था कि जो अर्लियर अर्थ थी, प्रिमिटिव अर्थ थी, उसके कंडीशन, उसका जो कंडीशंस थे, उस कंडीशंस में मीथेन, हाइड्रोजन या फिर ऐसे जो नॉन लिविंग मटेरियल्स है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, उनके साथ आने की वजह से जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अराइज हुआ। ओके, सो अगर हम फर्स्ट देखें तो यहाँ पे सी का हमारे पास हो जाएगा, सी ओपेराइन एंड हिल्डेन का हमारे पास हो जाएगा थर्ड। ओके, सी का हमारे पास हो जाएगा थर्ड। फिर और ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो थ्योरी है, ये प्रूफ की थी विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट जो कि परफॉर्म किया था मिलर एंड यूरे ने। मिलर एंड यूरे का एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने एक फ्लास्क लिया था, क्लोज फ्लास्क, एंड इस फ्लास्क में जो है उन्होंने कुछ केमिकल्स रखे थे, जैसे कि मीथेन, बाद में हाइड्रोजन गैस, बाद में उन्होंने अमोनिया रखा था। ओके, एंड जो है वो वाटर वेपर थे। अभी इन सारे एक्सपेरिमेंट के साथ ही उन्होंने उस फ्लास्क में जो है वो एक इलेक्ट्रिक स्पार्क जो है वो कंटिन्यूस इंट्रोड्यूस करते रहते। वो इन सब पे क्या होता था, इलेक्ट्रिक स्पार्क जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे। अभी इलेक्ट्रिक स्पार्क क्यों दे रहे थे, क्योंकि जो हमारी प्रिमिटिव अर्थ थी, जो हमारी प्रिमिटिव अर्थ थी, उनके एटमॉस्फेरिक कंडीशन ही कुछ ऐसे थे, वहाँ पे थंडरस्टॉर्म बहुत ज़्यादा थे एंड यूवी रेडिएशन भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं था, तो अनफिल्टर्ड यूवी रेडिएशन हमारे अर्थ पे आती थी, जो कि एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी काम कर रही थी इस एक्सपेरिमेंट के लिए। सो थंडरस्टॉर्म, ओके, देन यूवी रेडिएशन भी ज़्यादा थी। अभी यूवी रेडिएशन के साथ ही यही जो है केमिकल्स बोल सकते हैं हम, जो थे, जो कि हमारे प्रिमिटिव अर्थ पे प्रेजेंट है। और इसी के साथ प्रिमिटिव अर्थ का टेम्परेचर भी जो है वो हाई था, हाई टेम्परेचर। सो ये जो है ये एक्सपेरिमेंट में हमें मिला कि एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट हमने ये ऑब्जर्व किया कि
कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने हैं, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने हैं जिसमें कि एक शुगर है। ओके, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने हैं जिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में शुगर प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स बने थे जिसमें शुगर्स थे, नाइट्रोजन बेसिस थे, प्रोटीन्स था, कार्बोहाइड्रेट थे। ओके, तो क्या क्या था, फैटी एसिड थे, फैट थे, तो शुगर्स थे, शुगर होने की वजह से कार्बोहाइड्रेट थे, नाइट्रोजनस बेसिस थे। ओके, एंड फैटी एसिड भी थी। सो यही थेरी जो है ये हमें, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये है ओपनहेम एंड हेंडले के जो एक्सपेरिमेंट है इसको प्रूव करती है कि ये जो इनकी जो थेरी थी ये सही थी। सो हमारे पास बी का जो है वो हो जाएगा 2, बी का हमारे पास हो जाएगा 2। ओके, फिर हमारे पास ए दिया है उन्होंने एनालॉगस ऑर्गन। अभी एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स जिनका जो फंक्शन है वो सेम है। मीन्स अगर कोई दो ऑर्गन है, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, उड़ने के लिए, चलने के लिए, तो उनका फंक्शन जो है वो सेम हो जाता है, पर उनका ओरिजिन, उनका जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो बहुत डिफरेंट होता है। ऐसे जो ऑर्गन्स है, ऐसे ऑर्गन्स को हम हैं एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल इस चीज़ का है विंग्स, विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड विंग्स ऑफ अ इंसेक्ट। कोई भी इंसेक्ट के अगर हम विंग्स देखें तो दोनों का काम जो है वो उड़ना ही है। पर हम अगर बर्ड के विंग्स की बात करें तो वो ज़्यादा स्टडी है, ज़्यादा फेदरस है। एंड अगर हम इंसेक्ट के विंग्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। ओके, सो ये दोनों जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से जो है वो अडेप्ट किए गए हैं, बट एक जगह आने की वजह से, एक एटमॉस्फेयर में आने की वजह से इनको जो है वो उड़ने का अडेप्टेशन करना पड़ा। इसी इसी टाइप के इवोल्यूशन को जो है हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर हम एनालॉगस ऑर्गन की बात करें, सो एनालॉगस ऑर्गन जो है वो हमारे पास हो जाएगा विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड बटरफ्लाई। ओके, सो ये हमारे पास हो जाएगा 4। फिर हमारे पास यहाँ पे है डी, जो कि है ह्यूमन एम्ब्रियो विथ गिल्स। अभी देखिए, ह्यूमन एम्ब्रियो विथ गिल्स जो है ये हाइपोथेसाइज किया था ईस्टर्न हकल्स ने उनकी बायोजेनिक लॉ की थियरी में, बायोजेनेटिक लॉ की थियरी में। अभी इस थियरी में जो है वो हाइपोथेसाइज किया गया था कि जो भी एनिमल्स है, जितने भी एनिमल्स है जो कि रिलेटेड है या फिर उनसे हम आ सकते हैं, ऐसे एंसिस्ट्रल एनिमल्स, उनकी अगर हम एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट देखें, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस देखें, फर्टिलाइजेशन से लेके तो गैस्ट्रुलेशन तक, तो वो सारी स्टेजेस जो है वो सेम है। स्टार्टिंग में एम्ब्रियो भी जो है वो सारे ऑर्गेनिज्म का 90% तक सेम दिखता है। तो उन्होंने ये हाइपोथेसाइज किया था कि इस थ्योरी की हेल्प से हम जो है वो एंसेस्ट्रल या फिर एम्ब्रियोलॉजिकल पैरेललिज्म के बारे में पढ़ सकते हैं। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट था ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। अभी इसका मीनिंग ये है कि द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेसेस evolutionary history and the intermediate form of the ancestor. Ontogeny means development of a organism, development of a animal, and phylogeny means intermediate form of their ancestor. Okay, so ये जो है दिया था एंडरन हकल्स ने, ईस्टर्न हकल्स ने। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास डी का जो है वो आ जाएगा 1। ओके, डी का हमारे पास आ जाएगा। सो अगर हम इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो है वो हमारे पास हो जाएगा सी का 1, बी का 2, ए का 4 एंड डी का 1। सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो है वो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।